हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 10 सितंबर 2023 से संबंधी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। ए ऑप्शन मेक्सिको, बी ऑप्शन सऊदी अरब, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन भूटान। तो दोस्तों हाल ही में मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेक्सिको। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। तो दोस्तों हाल ही में 3 सितंबर को अमेरिका ने सनातन धर्म घोषित किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में स्वच्छ वायु संरक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन सा शहर टॉप पर रहा है। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ वायु संरक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में इंदौर टॉप पर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किसने सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। तो दोस्तों हाल ही में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्ज़रलैंड ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, स्विट्ज़रलैंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। तो दोस्तों हाल ही में जो इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा वो रूस करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, रूस। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें कि हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया। ए ऑप्शन युगांडा, बी ऑप्शन गेबोन, सी ऑप्शन केन्या, डी ऑप्शन नाइजीरिया। तो दोस्तों हाल ही में गेबोन में तख्ता पलट किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, गेबोन। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन रामनाथ कोविंद, डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 6 सितंबर, बी ऑप्शन 7 सितंबर, सी ऑप्शन 9 सितंबर, डी ऑप्शन 10 सितंबर। तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन इजराइल, डी ऑप्शन जापान। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स ज़रूर करें कि ऐसा कौन सा देश है जो हाल ही में भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वे ऑफ ब्लड का प्रीमियर लीग ढाका में हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन कृष्णत बोस। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। ए ऑप्शन मीराबाई चानू, बी ऑप्शन पीवी सिंधु, सी ऑप्शन अंतिम पंडाल, डी ऑप्शन प्रिया मलिक। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन प्रिया मलिक।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा तेलंगाना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना सरकार ने फूड कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया है और यूनेस्को नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया है। तेलंगाना ने केसीआर किट स्कीम शुरू किया है। दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना ने टी हब सुविधा शुरू की है। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग 2023 में तेलंगाना राज्य टॉप पर भी रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि G20 स्वास्थ्य कार्यक्रम की तीसरी बैठक का आयोजन भी तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट मूर्ति का जो अनावरण है वो भी हैदराबाद में किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय भी तेलंगाना में और तेलंगाना राज्य ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला भी रखी है। तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध जांच केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा राजस्थान। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ की गवर्नर कलराज मिश्र है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 50 है। संभाग की संख्या 10 है। विधानसभा की सीटें 200 है। लोकसभा की सीटें 25 है। राज्यसभा की सीटें 10 है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? ए ऑप्शन ईरान, बी ऑप्शन ताइवान, सी ऑप्शन इराक, डी ऑप्शन कजाकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बना है इराक। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार के द्वारा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका सही आंसर है असम। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। बात करते हैं दोस्तों असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है और असम सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। बरको उत्सव का शुभारंभ असम सरकार के द्वारा किया गया है और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम राज्य ने शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में स्थापित किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा भूटान। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने कि नौसेना अभ्यास विवरणों का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा फ्रांस। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों हाल ही में गोवा राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है गोवा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।